बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त दाल की रेसिपी लेकर आया है जिसको खाने के लिए लोग दूर दराज से लाला मूसा स्पेशल ये दाल खाने जाते हैं। आज मैं आपके लिए मियाँ जी के होटल की एक मशहूर दाल की रेसिपी लेकर आया हूँ। जो मियाँ जी का होटल है वो इस दाल की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो ये मज़ेदार दाल किस तरीके से बनेगी, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन करना है, तो यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन पे घी डाल दूंगा। प्याज को जो है वो आपने घी में ब्राउन करना है। घी में प्याज को ब्राउन करेंगे तो प्याज क्रिस्पी होगा। अगर प्याज को हम ऑयल में ब्राउन करेंगे तो फिर प्याज क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं घी ले रहा हूँ। घी जब बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होगा, जब इससे धुआं उठना शुरू हो जाएगा, तो ये प्याज इसमें डालना है। एक मेरे पास प्याज है और प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है। अब यहाँ पे प्याज को मैं ब्राउन कर लूंगा। प्याज का कलर हमने डार्क ब्राउन रखना है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लिया है। तो अब इसको मैं फौरन से घी से अलग कर लूंगा। प्याज को मैं इस तरह से फैला दूंगा। फैलाने से ये होगा कि प्याज अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास चने की दाल है। 130 ग्राम मैंने चने की दाल ली थी और इसको मैंने 2 घंटे पानी में डिप रहने दिया। अब इसको मैं इस प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। पानी समेत ही डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने पानी भी तो ऐड करना ही है। 130 ग्राम चने की दाल, तो यहाँ पे 65 ग्राम मैंने मसरी की दाल ली है। इसको भी 2 घंटे हो गए हैं कि मैंने पानी में डिप करके रखा है। ये भी इसमें डाल देंगे। और 65 ग्राम यानी 65 ग्राम मेरे पास माश की धुली हुई दाल है। इसको भी 2 घंटे हो गए हैं कि मैंने पानी में डिप करके रखा था। ये भी इसमें डाल दूंगा। एक बाउल में इसमें पानी डाल दूंगा। अब दाल को मैं अच्छी तरह से उबलने दूंगा। दाल जब उबलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि उबलते वक्त हमने इसके साथ क्या करना है। ये देखें, दाल के ऊपर अब झाग आ गया। तो इसके झाग को हमने इस तरह से, ये जो वाइट वाइट झाग है, इसको हमने इस तरह से निकाल लेना है। तो ये जितना भी झाग है इसको इस तरह से निकालना है। ये देखें ऐसे करके। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसका झाग निकाल लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल दूंगा। 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगा। हल्दी डालने से इसका जो कलर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है कि ज़रा प्रेशर कुकर की हिफाजत रहती है। दाल अब उबल के जो है ना वो बाहर नहीं आएगी। अब इस पर प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया। सिर्फ 6 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो 6 मिनट यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। अब ये देखें, इसमें इस वक्त पानी है। इस पानी को भी हमने खुशक कर लेना है और इसमें हम इस तरह से कोटवा फेर देंगे ऐसे करके। यानी दाल को हमने घोटा लगाना है इस तरह से करके। दाल को घोटा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा लगाना है। तो ये देखें, दाल को मैंने घोटा लगा लिया है। घोटा लगाने के बाद देखें दाल की ये पोजीशन है। ना बहुत ज़्यादा मैंने इसको मुलीदा किया और ना ये बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी है। अब यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। ये देसी घी मैं एक कढ़ाई में डाल दूंगा। ये जो दाल है ये देसी घी में पकती है। इस वजह से ये दाल बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि देसी घी में जब दाल पकती है तो उसका जायका, उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये इस देसी घी में डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को घी में मैं ब्राउन कर लूंगा। कलर इसका हमने लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है इसको। ये देखें, लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। अब ये दाल मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसमें इस तरह से हम चम्मच फेरेंगे और इस दाल को हम पकाएंगे इस तरह से करके। इसको हमने गाढ़ा करना है। ये जो दाल होती है ये ज़रा थोड़ी सी गाढ़ी होती है, थोड़ी थिक होती है। ये देखें, ऐसे चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। इन दोनों चीज़ों को हम एक बाउल में डाल देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा।
अब इसको मैं इस तरह से दाल पे डाल दूंगा, ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये दाल बनी है, लेकिन अभी हमने इसको तड़का देना है दाल को। अब ये देखें यहाँ पे जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखा था, ये प्याज क्रिस्पी हो गया है। ये देखें क्रिस्पी हो गया है, कितने आराम से ये प्याज अब टूट रहा है। ये देखें इस तरह से आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से घर में भी ब्राउन कर लें जैसे मैंने किया है। अब ये ब्राउन प्याज मैं इसमें डाल दूंगा, चम्मच फेर के अब इसको मिक्स कर लूँगा। तो ये देखें दाल को मैंने इस तरह से गाढ़ा इतना थिक रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने तड़का किस तरीके से देना है। अब एक फ्राई पैन में मैं दोबारा से देसी घी ले लूँगा। तो ये देखें घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसको मैं दाल के लिए तड़के में इस तरह से डाल दूंगा। फौरन से इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बनी है, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह जी वाह, मज़े आ गए, लोशे हो गए। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये दाल बनी है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे मक्खन मलाई की तरह ये दाल बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह, वही जायका वही टेस्ट जो आपको मियाँ जी के होटल में खाने के लिए मिलता है, अब आप घर में भी बिल्कुल वैसी दाल बना के खा सकते हैं। देखें जी बिल्कुल वही रंगत, वही जायका, वही टेस्ट। ये देखें जी देसी घी के साथ तो इस दाल की क्या ही बात है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये दाल बन के तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा ये दाल ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।